हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपकी एनर्जी में इस समय क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या गाइडेंस आपके लिए है, क्या आपको जानना है और क्या समझना है, इस चीज़ से बात करूँगी। क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जर्नी पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बीच में अचानक जो भी ग्रहों का परिवर्तन होता है या फुल मून या न्यू मून होता है तो कुछ चेंजेस आते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते हैं और फिर उस वजह से आप परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो इस समय क्योंकि कल फुल मून था और ये स्कॉर्पियो में था, सॉरी न्यू मून था, स्कॉर्पियो में था, तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आपने महसूस करे होंगे। कुछ लोगों को महसूस हुआ होगा जैसे उनके सीने पे कुछ भारीपन है, एक खिंचाव सा महसूस हुआ होगा। कुछ लोग इमोशनली वीक भी हुए होंगे, तो कुछ लोगों को एक ऐसा अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ होगा जैसे जो आपके पार्टनर हैं वो आपको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपको याद कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी डाउन ही हो। जब आप खुद पर काम करते हैं ना, तो हर बार एनर्जी डाउन ही हो ये ज़रूरी नहीं होता, कई बार हाई हो जाती है। लेकिन वहाँ भी क्या होता है कि वहाँ भी खिंचाव महसूस होता है। वो बार बार ऐसा महसूस होता है कि आपको खींच रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आप पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं। तो देखिए, होता क्या है कि स्कॉर्पियो राशि जो होती है वो जल तत्व की राशि होती है, मतलब इमोशन कहा जाता है ना। और चंद्रमा का और इमोशन का सबसे ज़्यादा रोल है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। और ऐसा नहीं है कि स्कॉर्पियो में है तो सिर्फ स्कॉर्पियो में ही होगा, हर राशि में उसका प्रभाव देखने को मिलता है, हर किसी पर दिखता है। और जब आप किसी जर्नी पर होते हैं तो मून का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर को आपको कई बार लगता है कि क्या करें, क्या ना करें, क्या बात करें, या फिर आप ढूंढने लगते हैं, सोशल मीडिया में तलाशने लगते हैं कि कहीं पर दिख रहे हैं या कई चीज़ें इस तरीके का। तो सेम सिचुएशन वहाँ भी हो रही होती है। केवल आप पर प्रभाव होगा ऐसा तो है नहीं, सामने वाले व्यक्ति पर भी प्रभाव होगा, वो प्रभाव दिखाई देगा। अब आप लोग कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, जो भी सिचुएशन है उसकी वजह से। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको खुद को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करनी है, मतलब बैलेंस रखने की। खुश रखने के लिए ऐसा नहीं कि आप यहाँ वहाँ जा रहे, इधर उधर खुश हो रहे हैं और वो दिखावे वाला खुश हो रहे हैं, वो नहीं, बल्कि खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और इसमें भी आप क्या करें, क्योंकि ये सिचुएशन सिर्फ एक दिन नहीं रहती है, 3 दिन आगे 3 दिन पीछे तो रहती ही है। उसके बाद भी उसका प्रभाव कुछ दिनों तक होता है, धीमे धीमे कम होता है। पानी बहुत ज़्यादा पिएं। पानी आप जितना अधिक पीते हैं वो आपके बॉडी में पानी को बैलेंस करता है, जल तत्व को बैलेंस करता है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि जैसे एनर्जी आपकी थोड़ा सा हट रही है, याद ज़्यादा आ रही है, वहाँ भी ज़्यादा हो रहा है। तो जो स्कॉर्पियो राशि होती है वो थोड़ा सा रहस्यमय होती है, इमोशनल बहुत होती है लेकिन रहस्यमय होती है, चीज़ें बताती नहीं है। तो अगर आपको ये लगेगा कि नहीं, इस सिचुएशन में ज़रूर आप बोल दें या वो बोल देंगे, तो नहीं, क्योंकि वहाँ जो मोमेंट है वो अभी भी कछुए की तरह ही है, धीमे धीमे वाली। तो वो चाहेंगे ज़रूर लेकिन कोशिश एकदम नहीं करेंगे। हाँ, जिन पर मून का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो कांटेक्ट हो सकता है, पर लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन हो जाए, तो क्योंकि रहस्य बना रहता है। लेकिन एक बात ये ज़रूर होती है कि उनके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ होती है, उनके अंदर की जो कमियां थी वो खुद देख पाते हैं कि हाँ, मैंने ये चीज़ मैंने सही नहीं किया था, ये मैंने गलत किया, तो वो नेगेटिविटी रिलीज़ होती है। आप अभी ये सिचुएशन हो रही है तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या करें, अब कांटेक्ट कर लें, नहीं, आप खुद पर काम करिए।
कांटेक्ट आता है, वह बहुत अच्छे से बात कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, लड़िए नहीं, बात सुनिए, बात रखिए, पर आपको फोकस खुद पर करना है। क्योंकि जो एनर्जी आपने धीरे 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 पाई है, उसको अगर आप लड़ते झगड़ते हैं तो आप एक झटके में गंवा देंगे। वो गंवाना नहीं है, ये सोचिए कि आपको इसको पाने में समय कितना लगा है। तो इसके महत्व को समझ करके अगर आप काम करते हैं, सरेंडर होके काम करते हैं, तो जब चीज़ें होंगी, भले आज ना हो, भविष्य में हो, तो वो चीज़ें परमानेंट होंगी। वहाँ ये ऐसी तोड़फोड़ नहीं होगी, हर रोज़ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर रोज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर रोज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ को आपको समझना है और अपने अंदर महसूस करना है, क्योंकि आप एक सोल जर्नी में हैं। तो इस जर्नी में आपको हर रोज़ काम करना होता है, हर रोज़ टेस्ट देना होता है। कभी कभी खुद को भी दे दिया करो, खुद को भी एनालिसिस करो कि अभी आपकी एनर्जी क्या है और आप कितना काम कर रहे हैं, कितना चीज़ों को भूल रहे हैं, कितना यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें, एनर्जी ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।